दिल्ली में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात खराब है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टिला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों तक आश्रय लेना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह 8 बजे पुरानी रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 207.31 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि यह अभी भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से काफी ऊपर चल रही है। मयूर विहार में इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं कालिंदी कुंज इलाके में भी यमुना का पानी घुस गया है, जिसके कारण कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली के पौष इलाके में से भी सिविल लाइंस क्षेत्र में मॉनेस्ट्री मार्केट में यमुना का पानी घुस गया है, जिसके कारण वहां की सारी दुकानें जलमग्न हो गई हैं। यमुना के बढ़े हुए जलस्तर का असर नोएडा में भी देखा गया है। नोएडा के सेक्टर 135 में भी भारी जल भराव देखा गया है। वहीं दिल्ली के वासुदेव घाट को भी यमुना ने अपने चपेट में ले लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर में 5 सितंबर को भी गिरावट देखने को मिलेगी। कल सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर अभी के मुकाबले घटकर 207.30 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। जरूरी बात यह है कि पूर्वानुमान के मुताबिक इसके बाद भी यमुना के जलस्तर में गिरावट होती रहेगी, लेकिन बाढ़ के पानी में गिरावट तब आएगी जब हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में ज्यादा तेज बारिश ना हो, क्योंकि अगर इन राज्यों में अगर बारिश होती रहेगी तो फिर यमुना के जलस्तर में शायद ही कमी हो पाए। राजधानी दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि बाढ़ के पानी में मच्छरों की समस्या बढ़ गई है। इसी तरह सांप भी आ गए हैं, जिसके कारण आम लोगों को आगे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाढ़ के बाद जो संक्रामक बीमारियां फैलने लगेगी उससे लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं संभागीय आयुक्त नीरज सेमवाल ने कहा, यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था ठीक है, डॉक्टरों की टीम यहाँ मौजूद है, 60 से 70 राहत शिविर हैं, 6 जिलों में 10 से 12,000 लोग प्रभावित हैं, जिसके लिए व्यवस्था की गई है। मवेशियों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। अरेंजमेंट्स यहाँ पे ठीक हैं। अब इन्होंने यही कहा है कि उसके सुपर सकर की जरूरत है, सीवर का जो चूंकि वो भर चुका है, तो मैंने डीजेबी में सीओ साहब से भी बात कर ली है, वो उसे आज ही अभी भेज देंगे। बाकी खाने पीने का मुझे बताया सब ठीक है, मैंने देखा है एमसीडी के भी सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह हैं और डॉक्टर्स की भी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, दवाइयाँ पर्याप्त है। मैंने उनसे फिर भी ये बात कही है कि चेक कर लें, कोई बच्चा या कोई महिला अगर गर्भवती है, अगर ऐसी भी कोई सीन है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो हो वो कर लें। बाकी अरेंजमेंट्स ठीक है। टोटल कितने राहत शिविर लगाए गए हैं इस पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र? टोटल देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मिला के अब वो टेंट और हमारे जो परमानेंट शेल्टर्स भी हैं वो बढ़ते कम होते रहते हैं, बट 60-70 तो करीब होंगे टोटल सारे मिला के। सर अभी भी घर में कुछ लोग हैं, अब पशुओं कम से कम 500 लोग जो है अभी कमर भर पानी से निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रहा। अब मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि कौन सी जगह पर है, तो ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को कह सकें, वरना हमारी तरफ से सब जगह पे लोग पहुंचे हैं। ये जरूर है कि कोई व्यक्ति अगर शायद इसलिए नहीं आना चाहता कि अपना सामान होता है उनका जो भी है शायद उसके लिए, लेकिन हमारा डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट को यही है कि इंश्योर करें 100% लोगों को निकाला जाए, क्योंकि बाई चांस वहाँ पे कोई कमी हो जाती है, कोई वजह हो जाती है तो फिर उसका दिक्कत पड़ती है। तो ये मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप बताएं कहाँ पे लोग अगर हैं। सर टोटल कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक, कोई आंकड़ा है? रेस्क्यू में नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा जिनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया है, तो 10-12 हज़ार लोग तो हैं जो पूरे हमारे 6 जिले जो प्रभावित है उसमें अरेंजमेंट जिनके लिए किए हैं, उसको रेस्क्यू नहीं कहूंगा मैं। काफी सारे सर पशु भी हैं, पशु हाँ मवेशी भी, हमने उनको यही कहा है कि इस बात को इंश्योर करें कि ये ना हो कि लोगों का तो हो जाए, और ला रहे हैं, लोग कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है, लेकिन बाढ़ के आगे प्रशासन भी ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिर यमुना का जलस्तर कब तक कम होता है, जिसके बाद स्थानीय लोग राहत की सांस ले पाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।